नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ सुनील और आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी को करेंगे। और जैसे कि हमने सीईटी महाकुंभ की सीरीज को शुरू कर रखा है, तो आज हमारी एक और नेक्स्ट क्लास होने जा रही है। पीछे जितने भी क्लासें हुई है, आपने उनको अच्छी प्रकार से देखा होगा और नोट डाउन भी किया होगा। और जिस समय आपका सीईटी आएगा, उसमें आपकी एक बेहतरीन तैयारी यहाँ इस सीरीज से होने वाली है। तो जितने भी साथी चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और जितना हो सके सेशन को शेयर करें, ताकि जितने बच्चे जो भी हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी महाकुंभ की ये सीरीज आपको बहुत बढ़िया हेल्प देने वाली है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की आपके सामने है और एक और न्यूज आपको मैं दे देता हूँ। बहुत जल्द हम इसी चैनल के ऊपर एक करंट की क्लास जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो हरियाणा की जो करंट है आपकी, सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसी वर्ष की, मतलब जनवरी की, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल की। ये करंट पढ़ने के बाद फिर अपन लोग या फिर देख लेते हैं भी जो पीछे 2024 गया है ना, तो उसकी 3 या 4 महीने की जो करंट है, ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो मैं एक करंट की जो क्लास है बहुत जल्द यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ। तो एक ये बढ़िया न्यूज़ आप लोगों के लिए है। तो एक सीईटी महाकुंभ की सीरीज आपकी चल रही है, शाम को 5 बजे आपको पता ही क्लास अपलोड हो जाती है और एक सुबह 10 बजे के आसपास हम क्लास को अपलोड किया करेंगे। कौन सी? वो करंट की क्लास हमारी रहा करेगी। तो बहुत जल्द जो करंट की क्लास आपको मिलने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं। पीडी किसे कहा जाता है, यानी ये हरियाणा के अंदर वो क्वेश्चन है जो या तो किसी न किसी पीछे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं या फिर आने की संभावना ज्यादा है। और ऑलमोस्ट ये वही क्वेश्चन चल रहे हैं। तो पीढ़ी किसे कहा जाता है, ऐसे वाला आपसे पूछा गया है। तो सरकंडा, बांस शिल्प, पायदान शिल्प, टोकरी बनाना। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। जो फुट स्टूल क्राफ्ट होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको पीढ़ी कहा जाता है, फुट स्टूल क्राफ्ट। देखो पता ही होता है ना कि पीढ़ी की बात हो रही है, पीढ़ी। तो इस पीढ़ी को क्या बोलते हैं? पायदान शिल्प कहा जाता है। ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन जो पीछे एग्जाम के अंदर आया हुआ है। नाहर सिंह का किला निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अब कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ये वो क्वेश्चन है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। या तो वो नाहर सिंह से पूछ लेता है या फिर नाहर सिंह का किला पूछ लेता है। तो आइए अपन इसको डिस्कस करेंगे। नाहर सिंह का किला निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? नारनौल, बल्लभगढ़, भिवानी और कैथल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ये हमारा करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर बी का मतलब नारनौल के अंदर जो किला है, ये कहां पर बना हुआ है? बल्लभगढ़ के अंदर बना हुआ है। और बल्लभगढ़ आपका कहां पर स्थित है? तो ये फरीदाबाद में स्थित है। बल्लभगढ़ कहां पर है? तो ये फरीदाबाद में स्थित रहेगा। अभी पीछे क्या काम किया गया, जिस बल्लभगढ़ का नाम चेंज करके ना इसका नाम कर दिया गया था बलरामगढ़। बलरामगढ़ ये जो नाम है ना, ये इसका नाम किया गया था। तो बल्लभगढ़ का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? बलरामगढ़ कर दिया गया था। अब बात ये आती है कि राजा नाहर सिंह जो है ना, इनके बारे में कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो राजा नाहर सिंह से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे कि जब 1857 की क्रांति होती है, 1857 की जब क्रांति होती है ना, तो इस क्रांति का नेतृत्व बल्लभगढ़ से किस व्यक्ति ने किया था? 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है ना, ये बल्लभगढ़ से किस व्यक्ति ने किया था? ऐसे वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो बल्लभगढ़ से जो नेतृत्व करता थे ना, उनका नाम क्या रहेगा? राजा नाहर सिंह ही रहेगा। और एक बात और भी है, 1857 की क्रांति को लेकर के हरियाणा में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें से आपसे ये पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में मुख्य केंद्र कौन सा था? ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी से किसने किया है? हिसार से किसने किया है? पानीपत से किसने किया है? ऐसे वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो आपने इनको अच्छी प्रकार से नोट डाउन कर लेना है। आइए फिर अपन डिस्कस करेंगे बल्लभगढ़ के बारे में। तो 1857 की क्रांति का जब नेतृत्व इन्होंने किया, तो 1858 के अंदर, यानी 9 जनवरी 1858, ये वो समय है जिस दिन दिल्ली का जो लाल किला है ना, इस लाल किले के सामने क्या काम किया गया था? राजा नाहर सिंह को लाल किले के सामने इनको फांसी दी गई थी, है ना। दिल्ली का जो लाल किला है, सॉरी, दिल्ली का जो चांदनी चौक है ना, क्या है? दिल्ली का जो चांदनी चौक है, इस चांदनी चौक पर क्या काम किया गया था? इनको फांसी दी गई थी। तो नाम क्या रहेगा इनका? राजा नाहर सिंह इनका नाम रहेगा। राजा नाहर सिंह का संबंध
कहाँ से है, तो आपने बता देना है। इनका जो संबंध है ये आपके बल्लभगढ़ से रहेगा। तो राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर है, बल्लभगढ़ के अंदर रहेगा। ठीक है, अब बात, एक ऑप्शन दे रखा है कैथल। कैथल जो है ना, इसे क्या कहा जाता है, इसे कवितल भी कहा जाता है, कवितल, कवितल बोलते हैं इसको। एक कैथल के बारे में याद रखना कि जो कैथल की रियासत है, अब देखो 1857 की क्रांति से क्वेश्चन बनेगा या फिर मुगल जब इंडिया के अंदर आ रहे हैं बाबर के रूप में, तो उसके बाद बाबर ने जब हरियाणा को 4 सरकारों के अंदर बांटा था, तो वहां पर आप डिस्कस करेंगे। जो कैथल रियासत है ना, कैथल रियासत, इस कैथल रियासत का जो यहाँ पर राजा है कौन था, मोहन सिंह मंडार, मोहन सिंह मंडार। और इसी मोहन सिंह मंडार से निपटने के लिए बाबर ने क्या काम किया था, 1530 में एक व्यक्ति को भेजा था। बाबर ने जब 1530 में एक व्यक्ति को भेजा है, उसका नाम क्या रहेगा, अली कुली हमदान। किसको भेजा है, अली कुली हमदान जो है ना, इस व्यक्ति को बाबर ने भेजा था। लेकिन अली कुली हमदान जो है, ये व्यक्ति मोहन सिंह मंडार के हाथों क्या हो गया था, ये पराजित हुआ था। अब बाबर एक काम और करता है, फिर इसी मोहन सिंह मंडार को निपटने के लिए बाबर अपने 2 प्रसिद्ध सेनापति है, जिनका नाम रहेगा क्या, एक का नाम तो था तरसेम बेग, एक का नाम था तरसेम बेग, और एक का नाम क्या रहेगा, नौरंग बेग, है ना। तरसेम बेग और एक का नाम रहेगा नौरंग बेग। इन दोनों को बाबर ने भेजा था, और फिर यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा युद्ध होता है तो ये कैथल रियासत के बारे में नोट कर लेना। और ये बल्लभगढ़ की जो रियासत है, वहां का राजा कौन था, नाहर सिंह था। नारनौल जो है, इसका प्राचीन नाम पूछा गया था, तो नारनौल का प्राचीन नाम था नंदीग्राम नंदीग्राम, या फिर लिखा आएगा नर राष्ट्र, नंदीग्राम, या फिर क्या लिखा आएगा, नर राष्ट्र। ये इसके क्या थे, ये इसके प्राचीन नाम थे, किसके, नारनौल के। नारनौल हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है, तो नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। पीछे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आया था कि बताइए हरियाणा के किस स्थान को राजस्थान ने 3 तरफ से घेर करके रखा हुआ है। तो हरियाणा के कौन से स्थान का मतलब महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ में एक स्थान पड़ता है कौन सा, नारनौल। तो ये पॉइंट आपको अच्छे प्रकार से पता होना चाहिए स्टूडेंट से। इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, महम चौबीसी चबूतरा हरियाणा के निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया गया है। अब कितना अच्छा क्वेश्चन है, चाहे वो चौबीसी चबूतरा हो, चाहे वो डेरंगो पर्यटन स्थल हो, नौरंग पर्यटन स्थल हो, मेना पर्यटन स्थल हो, ठीक है ना, डबचिक पर्यटन स्थल हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में इसने पूछा है कि महम, पहली बात तो आपको ये पता हो कि महम होता ही कहाँ पर है। जब इस नाम ही आ गया ना महम, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रोहतक के अंदर हमारा ऑप्शन रहेगा। महम में क्या बना हुआ है, चौबीसी चबूतरा। तो चौबीसी चबूतरा क्या है, ये रोहतक का एक पर्यटन स्थल है, ठीक है ना, क्या है, पर्यटन स्थल आता है। एक क्वेश्चन है पीछे इसमें, और तिलियार झील हरियाणा में कहाँ पर है तिलियार झील, ये भी हरियाणा के कहाँ पर है, तो रोहतक के अंदर है ना। तिलियार झील के बारे में जब भी क्वेश्चन आ जाए तो कहाँ पर रहेगी, रोहतक के अंदर है। और महम कहाँ पर पड़ता है, रोहतक के अंदर, ठीक है। इसी महम से क्वेश्चन हो रहा था कि महम की बावड़ी हरियाणा में कहाँ पर है, महम की बावड़ी, महम की बावड़ी, ये भी हरियाणा में कहाँ पर फेमस है, रोहतक के अंदर है। या फिर चौबीसी चबूतरा कहाँ पर है, तो महम के अंदर है। या फिर यहीं पर बनी हुई है शाहजहां की बावड़ी, शाहजहां की बावड़ी हरियाणा में कहाँ पर है, तो शाहजहां की बावड़ी भी महम के अंदर ही रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये महम पड़ता है कहाँ पर, रोहतक के अंदर। बहादुरगढ़ जो है ना, इसको गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है, गेटवे ऑफ हरियाणा इसे कहा जाता है ना, गेटवे ऑफ हरियाणा, ये किसे कहा जाता है, तो गेटवे ऑफ हरियाणा जो है ना, ये बहादुरगढ़ को कहा जाता है। इसी बहादुरगढ़ के बारे में पूछ ले कहाँ पर है, तो ये झज्जर जिले के अंदर शामिल है। कहाँ पर है ये झज्जर में स्थित है बहादुरगढ़, ठीक है। एक यहाँ का फेमस उद्योग पूछा गया था बहादुरगढ़ से, तो सैनिटरी जो उद्योग है ना, ये हरियाणा में कहाँ का प्रसिद्ध है, तो सैनिटरी उद्योग हरियाणा के अंदर ये बहादुरगढ़ का ही प्रसिद्ध है, समझे ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। और देखो नारनौल फिर से दे रखा है, तो नारनौल कहाँ पर पड़ता है, ये महेंद्रगढ़ के अंदर रहेगा भाई। नारनौल कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर है।
इसको भी अच्छे प्रकार से नोट कर लेना। गुरुग्राम जो है ये एक तो मेडी सिटी के नाम से हरियाणा में कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो गुरुग्राम है, मेडी सिटी, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि बताइए हरियाणा की सोलर सिटी किसे कहा जाता है। हरियाणा की सोलर सिटी किसे कहा जाता है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा क्या कि हरियाणा की इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है। हरियाणा की इलेक्ट्रॉनिक जो सिटी है ये किसे कहा जाता है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनेंगे, तो ये बोलते हैं किसको, गुरुग्राम को। तो रोहतक के बारे में जब भी क्वेश्चन आ जाए तो तिलियार झील हरियाणा में कहाँ पर है, रोहतक की फेमस रहेगी। इसी रोहतक के अंदर महम के अंदर क्या है, महम की बावड़ी है। चौबीसी चबूतरा भी कहाँ पर है, महम के अंदर है। और शाहजहां की बावड़ी भी कहाँ पर है, यहीं पर रहने वाली है, ठीक है ना। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल बढ़िया से करवा करके आगे बढ़ रहा हूँ। उम्मीद है कि सेशन आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा होगा। और अभी आपको पता है कि देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी कंडीशन उत्पन्न हो रखी है, अब ये कितने समय तक चलने वाली है इसकी कोई आइडिया नहीं है, कोई लिमिट है नहीं। हो सकता है कि 1 महीने चले, हो सकता है कि 2 महीने चले, हो सकता है कि 10 दिन बाद क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। लेकिन अभी तक आप ये नहीं कह सकते कि ये कितनी लंबी चलने वाली है। लेकिन आप लोगों से मैं एक ही बात बोलूँगा, आप अपनी तैयारी को छोड़ना मत। मतलब ये मत सोच लेना कि अब हरियाणा के अंदर एग्ज़ाम तो होगा ही नहीं। एग्ज़ाम चाहे वो 2 महीने के बाद हो, 6 महीने के बाद हो, 3 महीने के बाद हो, एग्ज़ाम तो स्टूडेंट्स पक्का होना है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि एक बार अगर आपने तैयारी को छोड़ दिया और आप मान लीजिए कि आप 1 महीने भी तैयारी से दूर हो गए ना, 1 हफ्ते भी, 1 महीना दूर की बात है, 1 हफ्ते भी अगर आपने तैयारी को छोड़ दिया ना, तो आपने पीछे जितना आज तक पढ़ा था, वो सारा का सारा काम साफ हो जाता है, ठीक है? तो जितना हो सके अपने आप को, ये कहते हैं ना कि डीमोटिवेटेड वो मत होने देना, अपने आप को खुद मोटिवेटेड रखना और तैयारी करते रहना, तैयारी स्टूडेंट करते रहना, छोड़ना मत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आइए आगे बढ़ेंगे। जल महल का निर्माण शाह कुली खान एक मुगल सूबेदार के द्वारा निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में करवाया गया था। अब ये अच्छा वाला क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है। इसने पूछा है कि जल महल जो है ना ये हरियाणा के अंदर, पहली बात तो है भी कहाँ पर, आपको ये पता होना चाहिए। देखो जल महल जो है ये अपने आप में है कहाँ पर, तो जल महल बना हुआ है नारनौल के अंदर, ठीक है। जल महल का निर्माण शाह कुली खान ने करवाया था। जल महल कहाँ पर पड़ता है, तो जल महल है नारनौल के अंदर। मैं आपको अभी बता करके आया हूँ कि नारनौल हरियाणा के अंदर कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर है। तो जल महल कहाँ पर है, ये है नारनौल के अंदर। नारनौल का प्राचीन नाम पूछे तो क्या रहेगा, नंदीग्राम, नंदीग्राम था। एक इसका प्राचीन नाम क्या था, नर राष्ट्र था। तो नंदीग्राम और नर राष्ट्र ये इसका प्राचीन नाम रहेगा। इसी नारनौल के अंदर क्या बना हुआ है, एक तो जल महल बना हुआ है। जल महल कहाँ पर है, तो नारनौल के अंदर है। आराम ए कोशर बाग कहाँ पर है, तो ये भी नारनौल के अंदर है ना। आराम ए कोशर बाग, आराम ए कोशर बाग ये भी हरियाणा में कहाँ पर है, तो नारनौल के अंदर है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि चोर गुबंद हरियाणा में कहाँ पर है, तो ये भी नारनौल के अंदर है। चोर गुबंद जो है ना ये हरियाणा में कहाँ पर है, नारनौल के अंदर है। तो नारनौल के अंदर जल महल हो गया, आराम ए कोशर बाग हो गया, चोर गुबंद हो गया, ठीक है। अब ये बनवाया किसने था, ये बनवाया था शाह कुली खान ने। क्या बनवाया था, जल महल। तो ये एक मुगल सूबेदार के द्वारा निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ये बनवाया गया था। इस क्वेश्चन का जो आंसर आपने बताना है, ऑप्शन दे रखा है शाहजहां। देखिए शाहजहां की अपन बात करें ना, तो इसका टाइम पीरियड जो रहा था वो 1627 से लेकर के ये रहा था आपका 1658 तक, ठीक है। ये कौन था, एक मुगल बादशाह। अब ये बहादुर शाह अगर प्रथम की बात कर रहे हैं, तो बहादुर शाह प्रथम रहा था 1707 से लेकर के ना 1712 तक रहा था। ये औरंगजेब का बेटा था। अकबर का जो टाइम पीरियड है ये रहा था 1556 से लेकर के ना ये 1605 तक रहा था, ठीक है। और ये अकबर द्वितीय का टाइम पीरियड अलग से आता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो जब भी पूछा जाए ना आपसे, तो वो बनाया गया था बहादुर शाह के टाइम पीरियड में। किसके टाइम पीरियड में, बहादुर शाह के टाइम पीरियड में बनाया गया था जल महल। ऐसे वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनने की संभावना ज्यादा रहती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस हथकरघा में
ज्यामितीय डिजाइन का प्रयोग होता है। देखो, यानी कौन से हथकरघा है जिसमें ज्यामितीय डिजाइन का प्रयोग होता है। ऑप्शन क्या दे रखा है यहाँ पर, चौपे, बाग, दरिया या फिर लुंगी। जिसमें यानी हथकरघा का मतलब क्या हुआ कि जो चीजें हाथ से बनाई जाती है उसमें ज्यामितीय डिजाइन जो है ये किस में प्रयोग होता है और किस हथकरघे के अंदर प्रयोग होता है। चोप, बाग, दरिया या फिर लुंगी, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन अपने आप में क्या रहने वाला है यह आपने थोड़ा सा बताना है। ठीक है ना। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर कि हथकरघे के अंदर जिसमें ज्यामितीय डिजाइन का प्रयोग होता हो ना, वो चोप नहीं, वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट रहेगा इसका। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी डाउट मेरे को थी तो मैंने यहाँ पे देखा है थोड़ा सा। ऑप्शन कौन सा रहेगा इसका, इसका ऑप्शन रहेगा बाग, चोप भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हिसार में स्थित प्रसिद्ध लाट की मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था। ऐसे वाले क्वेश्चन होते बिल्कुल बेसिक है लेकिन फिर भी हम गलतियां कर जाते हैं एग्जाम के अंदर। देखो, अब हिसार में अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें बनवाई गई थी। किसके द्वारा बनवाई गई थी, ये बनवाई गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। यानी जो लाट की मस्जिद है ना, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। सीधी सी बात है कि हिसार को बसाया ही किसने था, तो हिसार को 1354 ईस्वी के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने ही तो बसाया था। FST, फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में इसको बसाया था। ठीक है, इसने इसका नाम क्या रखा था, इसने नाम रखा था हिसार ए फिरोजा। मैं आपको बिल्कुल बढ़िया से करवाता हूँ, हिसार ए फिरोजा, ये इसका नाम रखा गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और ये जो ए फिरोजा शब्द है ना, ये किसने हटाया था, ये अकबर ने अपने टाइम पीरियड में हटवाया था। ठीक है ना, ये हटाया किसने था, ये अकबर ने हटाया था। कौन सा शब्द है, ए फिरोजा। फिर नाम क्या रह गया इसका, हिसार इसका नाम रह गया। इसी हिसार के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने एक तो गुजरी महल बनवाया था, एक तो क्या बनवाया था, गुजरी महल। और इसी गुजरी महल को क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत का ताजमहल कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का ताजमहल अगर आपसे पूछ ले किसे कहा जाता है, गुजरी महल को ही कहा जाता है। और गुजरी महल में एक स्तंभ पर कितने अभिलेख मिले हैं, गुजरी महल में जो एक स्तंभ है ना उस पर टोटल 8 अभिलेख अंकित है। कितने हैं, उस पर टोटल 8 अभिलेख मिले हैं। ये प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, इसी गुजरी महल से मिलता है। तो गुजरी महल का भी निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कहाँ पर, हिसार के अंदर। और इसी हिसार के अंदर क्या बना हुआ है, एक लाट की मस्जिद भी बनी हुई है ना। लाट की जो मस्जिद है ये भी कहाँ पर बनी हुई है, ये भी हिसार के अंदर बनी हुई है। देखो, इसी फिरोज शाह तुगलक ने, एक तो इसको बोलते हैं अशोक की लाट। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि बताइए अशोक की लाट हरियाणा में कहाँ पर है, या फिर फिरोज शाह की लाट, कैसे क्वेश्चन आएगा, या फिर जो फिरोज शाह है ना, इस फिरोज शाह की लाट अगर आपसे पूछे, ठीक है, तो कौन कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा, अशोक की लाट और फिरोज शाह की लाट, ये हरियाणा में कहाँ पर है, तो ये रहेगी फतेहाबाद के अंदर। ये कहाँ पर रहेगी, ये तो है फतेहाबाद के अंदर। हालांकि फतेहाबाद को भी 1352 में किसने बसाया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था 1352 के अंदर। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि लाट की मस्जिद हरियाणा में कहाँ पर है, ऐसे वाला क्वेश्चन पूछे ना, फिर आपने बताना है ये हिसार के अंदर ही है। निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। और इसी फतेहाबाद के अंदर फिरोज शाह तुगलक की हवेली भी है। तो अशोक की लाट या फिर फिरोज शाह की लाट पूछे तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में बताओगे, आपने बताना है कि ये फतेहाबाद के अंदर है। कहाँ पर है, फतेहाबाद के अंदर। लेकिन इसने पूछ रखा है लाट की मस्जिद हरियाणा में कहाँ पर है, तो लाट की मस्जिद आपने बता देनी है, यह रहेगी कहाँ पर, अपने हिसार के अंदर। ठीक है, तो ये बाबर जो है ये कौन था, एक मुगल बादशाह था।
ये 1526 में जब भारत के अंदर आता है तो एक युद्ध भी लड़ता है, कौन सा? पानीपत का पहला युद्ध, है ना। पानीपत का जो पहला युद्ध है ये बाबर लड़ता है। और बाबर और किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हार किसकी होती है? इब्राहिम लोदी की। तो इसी बाबर ने हरियाणा में क्या काम किया था? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का जो निर्माण है ना, ये हरियाणा के कहाँ पर है? तो काबुली बाग जो मस्जिद है ये हरियाणा के पानीपत के अंदर बनवाई थी इसने। कहाँ पर बनवाई थी? ये इसने पानीपत के अंदर बनवाई थी। तो ये बाबर के बारे में कुछ बातें नोट कर लेना। आगे बढ़े, आइए फिर अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है स्टूडेंट्स की फुलकारी जो है ना इसका क्या अर्थ है। देखो आपसे पूछा गया है। अब ये ना वो क्वेश्चन चल रहे हैं जो एग्जाम के अंदर डिट्टो कॉपी आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से क्वेश्चन बनाए हैं। एज इट इज क्वेश्चन ऐसे कैसे आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे ना उठा करके, उसमें दे रखे हैं सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं सारे। देखो 2016 से लेकर के 2025 तक यानी जितने एग्जाम हरियाणा सरकार ने लिए हैं वो सारे के सारे पेपर, जिसमें भी पेपर के अंदर हरियाणा जी की आ रखी है उसके अंदर ऐसे वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। फुलकारी का अर्थ है हरियाणा गांव के बड़े बाग बगीचे, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, इमारतों पर फूलों के डिजाइन नहीं। इसका जो ऑप्शन है ना बिल्कुल करेक्ट हमें दिख रहा है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। फुलकारी का मतलब क्या हुआ कि जो हरियाणा में सोल बनाने की कला होती है ना उसे क्या बोलते हैं? उसे फुलकारी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सोल बनाने की कला को क्या कहा जाता है? हरियाणा में फुलकारी कहा जाता है। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? फुलकारी इसे कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने 18वीं सदी के अंत में गुरुग्राम में निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद बनवाई थी? अब कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। अब ये चाहे गुरुग्राम की मस्जिद पूछे, चाहे हिसार की मस्जिद पूछे, चाहे अम्बाला की मस्जिद पूछे, यानी मस्जिद, गुरुद्वारे, मंदिर, मेले, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे वाले एग्जाम के अंदर बनते हैं। ठीक है। अब इसने क्या पूछ रखा है? इसने बिल्कुल बढ़िया से डिटेल में नाम दे के पूछ रखा है। एक तो नाम दे रखा है किसका? औरंगजेब का। तो औरंगजेब को पहले निपटाओ। औरंगजेब का टाइम पीरियड जो था ना ये था 1658 से लेकर के ये 1707 तक क्या रहा था? दिल्ली का बादशाह रहा था। ठीक है। 1707 में इसकी क्या हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। 1707 में क्या हो जाती है? औरंगजेब की मृत्यु जो है ये हो जाती है। तो इसने कहा ना कि 18वीं सदी के अंत में गुरुग्राम में निम्नलिखित में से, देखो 18वीं सदी अंत नहीं आ सकता इसका ना, 18वीं सदी की तो शुरुआत ही हुई थी, 17वीं शताब्दी आएगा फिर यहाँ पे, क्योंकि देखो 1600 टाइम चल रहा है, 17वीं शताब्दी यहाँ पे आ जाएगा ये। अच्छा, कौन सी मस्जिद बनवाई थी? तो इसने ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना ये करेक्ट रहेगा। जामा मस्जिद का निर्माण इसने करवाया था। कहाँ पर? गुरुग्राम के अंदर। कौन सी मस्जिद बनवाई थी? जामा मस्जिद जो है ना, अंजुमन मस्जिद। तो ये जामा मस्जिद जो है ये गुरुग्राम के अंदर बनवाई थी। किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। लेकिन देखो अंजुमन जो मस्जिद है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि यहाँ पे कि भारत की पहली मस्जिद कौन सी थी? तो ये बनी थी केरल के अंदर, जिसका नाम था चेरामन जुम्मन मस्जिद। तो अंजुमन मस्जिद या चेरामन जुम्मन मस्जिद जो है ये थी दक्षिण भारत या फिर भारत की पहली मस्जिद। ठीक है। हरियाणा के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना मस्जिद को लेकर के, आपने एक पेज पे इसको नोट डाउन कर लेना है कि जितनी मस्जिद है लिखो कि अपने कैथल में कौन सी है, अंबाला के अंदर कौन सी है, हिसार में कौन सी है, रोहतक में कौन सी है, ऐसे करके सारी जो मस्जिद है ना आपने अच्छे प्रकार से नोट इनको कर लेना है। अब आप एक क्वेश्चन बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि बताइए हरियाणा में जो शीशे वाली मस्जिद है ना ये कौन से जिले के अंदर है? शीशे वाली जो मस्जिद है ये हरियाणा में कहाँ पर है? शीशे वाली मस्जिद ये आपने कमेंट करके बताना है। और एक आपने बताना है कि बताइए यहाँ पर हरियाणा के अंदर काजी की जो मस्जिद है ये भी कहाँ पर है? काजी की मस्जिद ये हरियाणा में कहाँ पर है? और एक मैंने आपसे पूछा है कि शीशे वाली मस्जिद हरियाणा में कहाँ पर है। ये दोनों क्वेश्चन है आपने मेरे को कमेंट करके बताने हैं ताकि पता लगे कि आप लोगों की तैयारी कितनी को रखी है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है ना ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। और बात यहाँ पर किसकी हो रही है? औरंगजेब की। औरंगजेब अपने आप में क्या था? एक मुगल बादशाह था। और ये चाहता था क्या कि भारत जो है ना
औरंगजेब क्या चाहता है? औरंगजेब चाहता है कि भारत क्या बन जाए? भारत दार उल इस्लाम बन जाए। भारत क्या बन जाए? भारत जो है ना दार उल इस्लाम बन जाए। इसका मतलब था कि पूरा का पूरा इस्लामिक कंट्री बन जाए या पूरा का पूरा इस्लामिक देश ही बन जाए। कौन? भारत। ठीक है, इसीलिए तो औरंगजेब ने अपने आप को क्या कहा था? औरंगजेब अपने आप को जिंदा पीर कहता था। क्या कहा था इसने? जिंदा पीर इस व्यक्ति ने कहा था। इसी औरंगजेब के टाइम पीरियड में हरियाणा में कहां पर विद्रोह हुए थे? तो ये दो बातें याद रखना। हरियाणा के अंदर एक तो विद्रोह देखो, उसमें हरियाणा नहीं, 1669 में होता है भरतपुर के क्षेत्र में। ठीक है, भरतपुर का विद्रोह हुआ था। लेकिन औरंगजेब के टाइम पीरियड में 1672 में हरियाणा में कहां पर विद्रोह होता है? तो नारनौल के अंदर विद्रोह होता है। ठीक है ना, और नारनौल में जब विद्रोह हुआ तो ये कौन से टाइप का विद्रोह था? ये था सतनामियों का विद्रोह। सतनामियों का विद्रोह, है ना, सतनामियों का विद्रोह ये जो है ना, ये कहां पर होता है? तो ये नारनौल के अंदर हुआ था। तो औरंगजेब के टाइम पीरियड में हरियाणा में कहां पर विद्रोह हुआ था? 1672 में नारनौल, और नारनौल में किसने किया था? सतनामियों का विद्रोह हुआ था। किसके टाइम पीरियड में? औरंगजेब के टाइम पीरियड में। आइए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। सिरसा से प्राप्त शिलालेख के अनुसार शिव मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में देश के शासनकाल में हुआ था। अब देखो ऐसे वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, और आप ये सोच रहे होंगे कि हरियाणा जी के अपने आप में क्या है? आसान है। हरियाणा जी के आसान तभी है जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे या फिर आप बार बार उसको पढ़ते रहोगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पढ़ लिया फिर 10 दिन आपने पढ़ा ही नहीं, तो आपके लिए हरियाणा जी के आसान नहीं बनेगी। अब देखो नाम दे रखा है, सबसे पहली बात है कि सिरसा। तो एक तो आपको 2-3 बातें सिरसा के बारे में कर लेनी है। सिरसा जो है ये जिला कब बना था? तो जिला बनता है 1 सितंबर 1975। तो सिरसा जो है हरियाणा का 1975 में एक डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। बात यह है कि सिरसा का जो वर्तमान में एरिया है ना, वो कितना है? तो 4277 वर्ग किलोमीटर ये सिरसा का एरिया है। और एरिया की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला आपसे पूछ लिया जाए, एरिया की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो सिरसा ही है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सिरसा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो सिरसा का जनसंख्या घनत्व है 303। 303 है। तो हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है ना, वो सिरसा का ही है। ठीक है, इसी सिरसा से कैसे क्वेश्चन बन जाएगा कि हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? सिरसा के अंदर होती है। सबसे कम वर्षा हरियाणा में कहाँ पर होती है? सिरसा के अंदर होती है। इसी सिरसा से कैसे क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए हरियाणा का जो पश्चिमी जिला है ना, ये कौन सा है? तो ये हरियाणा का क्या है? अपने आप में एक पश्चिमी जिला है। पश्चिमी जिला है तो पश्चिमी बिंदु भी पूछ सकता है। तो इसके अंदर एक गांव है, कौन सा? जिसका नाम पड़ता है चौटाला गांव। चौटाला गांव, और ये चौटाला गांव क्या है? ये हरियाणा का पश्चिमी बिंदु है। ये क्या रहेगा? ये हरियाणा का पश्चिमी बिंदु है। इनको भी अच्छी प्रकार से नोट आप कर लेना। ठीक है, अब देखो ये कहता है कि सिरसा से प्राप्त जो शिलालेख है के अनुसार शिव मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था? तो बिल्कुल देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ऑप्शन दिख रहा है। 8वीं शताब्दी का जब भी नाम आ जाए ना, ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा करेक्ट रहेगा। पुष्प दंत के टाइम पीरियड में क्या हुआ था? यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हुआ था, भगवान शिव का मंदिर। तो ये वाला क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें 1398 ईस्वी की, तो 1398 ईस्वी में जब तैमूर लंग इंडिया के ऊपर आक्रमण करता है, तो तैमूर लंग जो है ना, इसने सिरसा के ऊपर भी आक्रमण किया था भाई। कहाँ पर? यानी जब ये इंडिया में या हरियाणा में प्रवेश करता है ना, तो ये सिरसा से ही तो प्रवेश करता है। और यहाँ पर इसने कत्लेआम मचाया था, सिरसा के अंदर, फतेहाबाद के अंदर, हिसार के अंदर। ये वो 3 एरियाज है जो किसके बारे में क्वेश्चन में बताते हैं? ये तैमूर लंग के बारे में क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, ये बातें नोट कर लेना। इसी सिरसा को अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 1212 ईस्वी के अंदर जो इल्तुतमिश है, इससे पीछे क्वेश्चन आया था कि बताइए इल्तुतमिश ने
सिरसा का गवर्नर किसको बनाया था? तो एक व्यक्ति था हेमल भट्टी। क्या नाम रहेगा? हेमल भट्टी। इस हेमल भट्टी को कहाँ का गवर्नर बनाया था? हेमल भट्टी को सिरसा का गवर्नर बनाया था। सिरसा का गवर्नर बनाया था। ये वाला एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। हो जाएगा यहाँ तक है? तो ये सिरसा के बारे में कुछ बातें आपने अच्छे प्रकार से नोट कर लेनी है। उम्मीद है कि सेशन आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की आपका डाउट नहीं होगी, और जो मैं चीज़ करवा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके ना सेशन को शेयर करते रहना, ताकि ज़्यादा बच्चे क्लासों के अंदर बैठे, ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल के ऊपर आए और ये क्लास हरियाणा के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, इतना काम मेरा कर देना, बाकी बढ़िया कंटेंट आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ और बाइलिंगुअल हमारी सीरीज यहाँ पे चल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मिलान करना है कि निम्नलिखित में से सही का मिलान करें। मिलान करें। लिस्ट वन, सूची स्मारक, रंग महल, जल। ये कैसे क्वेश्चन बन गया? मिलान तो किसका करेगा ना? देखो, मिलान करने वाला ये था, इसमें आप कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसकी जो एक बाई लिंक मतलब बाई मिस्टेक मान लो कि एक पॉइंट इसका रह गया होगा क्वेश्चन का बनाते समय। अब ये मिलान करने के लिए बोल रहा था, जैसे रंग महल है, ये कहाँ पर बना हुआ है ये आपने बताना है। शीश महल कहाँ पर है? तो शीश महल तो फरुख नगर के अंदर रहेगा, है ना? फरुख नगर, फरुख नगर। और फरुख नगर कहाँ पर है? तो गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, शीश महल कहाँ पर है? फरुख नगर गुरुग्राम में है। जल महल कहाँ पर है? तो ये नारनौल के अंदर है। जल महल कहाँ पर रहेगा? ये नारनौल के अंदर रहेगा। और टॉम्ब ऑफ रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये कैथल के अंदर है। ठीक है, रंग महल कहाँ पर बना हुआ है ये आप मेरे को कमेंट करके बताना जरूर, और बाकी तीन मैंने आपको बता दिए हैं। तो फरुख नगर के अंदर ये रहेगा, ये नारनौल के अंदर है, ये कैथल के अंदर है। ठीक है, ये मिलान करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन जल्दबाजी के अंदर इसका जो एक स्टेप होता है लिखने वाला वो रह गया था इसके सामने वाला। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और जितना हो सके ना ऑफलाइन कमेंट कर दिया करो, ताकि हमें लगे कि आप क्लास को देख रहे हो, और जितना हो सके सेशन को शेयर करना स्टूडेंट से। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसी क्लास के अंदर ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।